तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो भाई ये एक कोई सरफेस है, इस पे एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा होके इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो भाई इसमें देखा गया कि जब ये बॉक्स पे आदमी ने फोर्स लगाया, एक छोटा सा फोर्स मान लो लगाया, तो बॉक्स नहीं हिल पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आदमी ने थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाया तो अभी भी बॉक्स का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया यहाँ पे। तो बॉक्स का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, आदमी फोर्स को बढ़ा रहा है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि अगर आदमी इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है और इसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये सरफेस की वजह से इस पर कोई एक उल्टा फोर्स आ रहा होगा और आदमी अपने फोर्स को बढ़ा रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये वैल्यू भी अपने को बढ़ा रही है। तो ये जो फोर्स है रेजिस्टेंस का, जो इस सरफेस की वजह से आता है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और इनके बीच में अभी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होता है दो बॉडीज़ के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, आदमी अपने फोर्स को बढ़ा रहा है, तो ये फोर्स भी अपने को इसके बराबर कर रहा है। तो भाई ऐसी कहानी चलते जाएगी, जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ाएगा तो एक पॉइंट तक क्या होगा, ये फोर्स भी अपने को बढ़ाएगा फ्रिक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ये आदमी जो फोर्स लगा रहा है, ये एक वैल्यू पे पहुंच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू पे। इस वैल्यू के बाद अगर ये आदमी अपने फोर्स को हल्का सा भी बढ़ाता है तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स लग रहा था आदमी के थ्रू इस बॉक्स पे, फ्रिक्शन अपने को एडजस्ट कर रहा था इस फोर्स के बराबर, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये मूवमेंट कर जाएगा बॉक्स। यानी कि फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, लिमिटिंग वैल्यू, जो कि अगर इस फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो बॉक्स का मूवमेंट हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं लिखूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस जो है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन यहाँ पे जो है सरफेस की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो है बॉक्स पे, जो बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी सरफेस की वजह से वो है एन। तो भाई ध्यान रखना, फ्रिक्शन अपने को म्यू एस इंटू एन तक ले जा सकता है मैक्सिमम स्टैटिक कंडीशन में। तो अगर इससे ज़्यादा फोर्स आदमी ने लगा दिया तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है जो अपने को एडजस्ट करता है फोर्स के हिसाब से। अगर ये फोर्स इस वैल्यू से ज़्यादा निकला तो फ्रिक्शन अपने को इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा और ये बॉक्स मूव कर जाएगा। तो भाई ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।